नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं अभिषेक आपके साथ हूँ, मेरे साथ हैं रचना। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो कि सामने आया है। आप सभी को पता होगा कि देश के बड़े बड़े मंदिर जहाँ पर चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी को लेकर बहुत सारे ऐसे विवाद हैं धीरे धीरे करके जो सामने आए हैं, उसी रूप में सिद्धिविनायक मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धिविनायक भगवान गणेश जी का जो मंदिर है वो मुंबई में है। और वहाँ पर करोड़ों भक्त जो हैं हर साल वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। और वहाँ पर चंदा जो है या फिर जो चढ़ावा जो है वो काफ़ी आता है और उसकी जो नियमित तौर पर उसको रखा जाता है। लेकिन अभी कुछ समय से पता चला कि कुछ अनियमितताएं थी जो कि सामने आई। उसके बाद जो ट्रस्टी हैं मंदिर के, उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र भी लिखा था, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और इसके ऊपर क्लैरिटी भी दी कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन ये जो पूरा विवाद है आखिर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ को आज जो खुलासा हुआ है वो क्या कहता है, वो हम आपको यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अभिषेक की विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल ये पूरा विवाद 21 अप्रैल 2026 को ट्रस्ट कि कुछ लोगों ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी थी वहां के डेप्यूटी सीएम को, और उस चिट्ठी में जिक्र किया था कि सिद्धिविनायक मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसमें कुछ अनियमितताएं हैं, उसमें चोरी की बात उन्होंने इस चिट्ठी में कही थी। अब उस चिट्ठी का जब खुलासा हुआ तो जाहिर सी बात है कि वहां पर राजनीति तेज होना लाजमी है जी। सिद्धिविनायक मंदिर में जो चढ़ावा चोरी मामला था उसमें अब राजनीति तेज हो गई। राज ठाकरे भी इस पूरे मसले पर कूद पड़े और ये विवाद लगातार बढ़ता गया। जब करोड़ों की गड़बड़ी की आशंका इस पत्र में जताई गई और दावा किया गया कि जो भी चढ़ावा आ रहा है उसमें लाख 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों की हेराफेरी हो रही है। रचना 18 करोड़ की जो रकम थी, छोटा मोटा रकम नहीं है, बिल्कुल 18 करोड़ की जो रकम थी उसमें अनियमितताएं बताई गई और कहीं ना कहीं चढ़ावा चोरी की बात की गई। जिसके बाद जो मनसा के प्रमुख अध्यक्ष हैं जो राज ठाकरे, उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने खुद ये बात कही कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में सारा सच सामने आना चाहिए। जिसके बाद मंदिर के जो प्रमुख ट्रस्टी हैं उन्होंने ही खुद इन्वेस्टिगेशन को करवाया। और इन्वेस्टिगेशन में आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि रचना अपने आप में ही, आप कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो हम खुद सोचते हैं कि हमें भगवान के दर्शन होंगे। वहाँ पे हर भक्त ये सोच के जाता है कि हम एक पवित्र मन से जाएंगे, दर्शन होंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें सामने आती है कहीं ना कहीं मन आहत होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो सफाई दी गई ट्रस्ट की तरफ से, जब ये पूरा आरोप लगा और राज ठाकरे ने ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया, तो जो ट्रस्ट था उसने किसी भी तरह के चढ़ावा चोरी से इनकार कर दिया। ये अपने आप में जो चिट्ठी में बात कही गई थी उसके मुतालिक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। अब ट्रस्ट ने क्या कहा? सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि चढ़ावे में हुई जो वृद्धि है वो चोरी रुकने से नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधारों के कारण हुई है। वो प्रशासनिक सुधार क्या है आप जरा तफसील से बताइए। लेकिन यहाँ पर जो एक पॉइंट फंस रहा है कि जब चिट्ठी आई और उसमें चढ़ावा चोरी में वृद्धि बढ़ोतरी की बात की गई, तो वो कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है कि चोरी हो रही थी, अब 18 करोड़ रुपए बढ़े, कैसे? आहत की बात है, लेकिन आहत कहाँ से हुई, मंदिर ने वो भी क्लैरिटी दी है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं छगन भुजबल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए इनके ऑर्डर्स दिए थे। मंदिर ने बताया कि जांच की गई, सारे सीसीटीवी खंगाले गए और हर जगह हर इंसान से पूछताछ की गई। तो कहीं ना कहीं रचना ये 2-3 बातें सामने आई। सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि आरती की थाल से चोरी हो रही थी। कि कुछ थे लोग ऐसे, कुछ लोगों पर जब निगरानी रखी गई तो समझ में आया कि जो आरती की थाल थी उसमें से वो लोग पहले पैसे निकाल लेते थे और कहीं ना कहीं वो पैसे मंदिर के ट्रस्ट में नहीं जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चोरी के फॉर्म में हो रहा था। और ये 8 लोगों को इसी वजह से जो है ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि जब ये चिट्ठी लिखी गई तो उसमें ये कहा गया कि चढ़ावा जो आ रहा है उसमें बढ़ोतरी हुई है जो पहले नहीं थी। इसका मतलब चढ़ावा चोरी हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल ट्रस्ट ने यही साफ किया है कि उसमें बढ़ोतरी हुई कैसे। इन्हीं प्रशासनिक सुधारों की बात ट्रस्ट ने चिट्ठी में कही। और भी प्रशासनिक सुधार किए। हालांकि
मैं आपको बता दूं, ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं सदा सरवणकर, उनके अनुसार 21 मार्च 2026 को ट्रस्ट की शिकायत पर इन्हीं 8 कर्मचारियों को जो है गिरफ्तार भी करा दिया गया जब ट्रस्ट से बाहर निकालने के बाद। शायद इसमें बिल्कुल 208 सीसीटीवी कैमरास हैं, उन सबको खंगाला गया, एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद भी 19 अलग कर्मचारी हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया कि मंदिर के बाहर जो फूल वाले, ठेले वाले, टेली वाले जो होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ उन्होंने सेटिंग बिठाई और 100 और 500 रुपए लेकर वो फूल वाले जल्दी दर्शन कराने की जो है भक्तों को जो बातें कहते थे। तो कहीं ना कहीं गूगल पे, जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, सबको खंगाला गया और उनके सारे बैंक रिकॉर्ड जब निकाले तो पता चला कि हाँ, ये ऐसी अलग अलग तरीके की सोर्सेज उन्होंने बना रखी है जिससे कि मंदिर में जो चंदा आना चाहिए वो यहाँ ना आने की जगह उन लोगों की जेब में जा रहा है और वो जल्दी दर्शन कराने के बहाने से उसके नाम पर जो है लोगों से पैसा ले रहे हैं। तो ये अनियमितता बताया है, किसी तरह की चढ़ावा चोरी नहीं बताया है। ट्रस्ट ने कहा है कि अनियमितता हुई है और ये भी कहा है ट्रस्ट ने कि जिन पर शक था, जो सीसीटीवी 208 सीसीटीवी होने की बात कही गई है उस पूरे मंदिर परिसर में, तो उसको बाकायदा उसकी छानबीन की गई, सारी फुटेज खंगाली गई और जब ये सब कुछ हुआ तो जितने लोगों को चिन्हित किया गया था उन्हें मंदिर के ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी रचना, इसके साथ साथ जैसे ही चढ़ावे में वृद्धि हुई तो ट्रस्ट ने ये 1-2 चीजें बताई। तीसरी चीज ये भी बताई कि जब त्योहार होते हैं तो भक्त ज्यादा तादाद में आते हैं, लाखों करोड़ों भक्त जो हैं वो आते हैं और वृद्धि हो जाती है, तो उसी वृद्धि का असर जो है चढ़ावे की वृद्धि पर पड़ता है। ऐसे ही जो अब जैसे प्रशासनिक सुधार हुए तो कहीं ना कहीं ये सारा जो अमाउंट है वो इकट्ठा होकर ट्रस्ट में आया। उसके ऊपर जो चढ़ावा चोरी या फिर चंदा चोरी जो भी बात कही जा रही थी, ट्रस्ट ने साफ कह दिया है कि अनियमितताएं अब दूर हो चुकी है और नई व्यवस्था अब लागू करने के बाद धनराशि में स्वाभाविक रूप से वृद्धि भी हुई है। और तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि गणपति आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो मुंबई का और हमारे पूरे देश का, विश्व का बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई में जो ये त्योहार है बहुत दिल से और बहुत ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है। तो सिद्धिविनायक मंदिर की जितनी भी अनियमितताएं थी प्रशासनिक सुधार से जो बढ़ी हैं, ट्रस्ट ने इस पे क्लैरिटी दी है और यही अपडेट देने आज हम आपके साथ आए थे। और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।